हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने नो डाउट देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। और अब जो ये हुई हैं तो इनका असर क्या पड़ेगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इस बार जो है वीकेंड का वार में वार के लिए सलमान खान नहीं है, लेकिन यस रोहित शेट्टी हैं। उनका अपना एक अलग अंदाज है, तो देखते हैं मुद्दे कैसे उठते हैं। हालांकि कुछ अपडेट्स तो बाहर आ भी चुके हैं, हम भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आज के एपिसोड की शुरुआत हुई शहबाज की सॉरी से, जहां पर अब उसे गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने बिग बॉस को ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो लगातार सॉरी बोल रहा था और कहीं ना कहीं जो है गिल्ट में था। वहीं दूसरी तरफ शहबाज तो गिल्ट में था, पर अमाल बिल्कुल गिल्ट में नहीं थे। वो अभी भी अपने वर्ड्स पे टिके हुए थे जो उन्होंने बोले। एंड देखा जाए तो अमाल का एटीट्यूड अभी भी अजीबोगरीब ही था। वहीं दूसरी तरफ मालती जो है अमाल को ये बता रही थी कि किस तरीके से गौरव हमेशा राइटियस बनता है और अभी वो ऐसी हरकतें करके आया है, राशन भी गवा दिया घर वालों का और साथ ही साथ उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया। तो वो अपने आप को पहले तो बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन अभी जो उसने हरकत की है वो एकदम अच्छी नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे अमाल ये कहते नजर आए कि भाई कैप्टेंसी जो है कोई नहीं छोड़ता, यहाँ पे राशन के लिए कोई कैप्टेंसी नहीं छोड़ता। कोई भी जाता है इस हफ्ते में तो कैप्टेंसी नहीं छोड़ता। अब देखो गौरव के डिसीजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गौरव ने एक डिसीजन लिया अपने लिए जो कि लेना बनता था, लेकिन घर वालों का रिएक्शन जो था वैसा नहीं बनता था रिएक्शन। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर आपको चिढ़ना था जो भी था तो सबसे पहले आप इस बात के लिए चिढ़ते कि किसी की कैप्टेंसी की वजह से आपका राशन भी गया, किसी की कैप्टेंसी की वजह से आप लोग इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी हो गए। नॉमिनेशन में आने का मतलब है फिनाले के नजदीक पहुंचने से पहले घर से बेघर हो जाना। ये वो हफ्ते हैं जहां पे लोग बच बच के चलते हैं ताकि वो आगे तक पहुंच सके। हालांकि वो बिग बॉस का अपना हिसाब किताब है, उन्हें किसे बचाना है किसे भेजना है वो पूरा उन पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो है लोग अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं। वहीं आप लोग ऐसे हफ्ते में आकर ऐसे सेंसिटिव टाइम के वक्त जो है टाइम में, मतलब कहीं ना कहीं जब सेंसिटिव टाइम ही कह सकते हैं हम इसको कि अब फैसले की घड़ी आने वाली है, आप खतरे में हैं, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। आप किसी अलग ही मुद्दे पे चल रहे हैं और आप बिग बॉस को अलग मुद्दे पे कोस रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मृदुल का जाना, अभिषेक का जाना, क्या वो आपको बायस्ड नहीं लगा घर वालों? ठीक है, यहाँ पे आपको जो है जो ये अपने जो है शहबाज को बुलाया नहीं गया और शहबाज को चांस नहीं मिला, ये चीज आपको ज्यादा अनफेयर लगी उनके इविक्शन से। तो फिलहाल ये हुआ नहीं सेलेक्टिव डिसीजन। मैंने कल भी ये चीज कही थी कि जब जब ऐसे सवाल उठते हैं बिग बॉस पे या इस तरीके से कोई कहता है करता है या बिग बॉस को चैलेंज करने की कोशिश करता है या बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो बिग बॉस उसको नहीं बख्शते और वीकेंड का वार में इसका पूरा हिसाब किताब होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, चैनल को, प्रोडक्शन हाउस को, हर किसी को जो है कह दिया कि आप लोग तो बायस्ड हो, अनफेयर हो, आप लोग चीटर हो। ठीक है, तो इस चीज का खामियाजा तो खैर ये वीकेंड का वार में भुगतेंगे, लेकिन बिग बॉस ने भी आज इन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली कि गौरव को कहा कि भाई ड्यूटीज बाद में, इसकी कंफ्यूजन बाद में दूर करना, पहले मैं अपनी एक कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ, आ जाओ असेंबली रूम में। इनको बुलाया गया, बिग बॉस ने इनसे कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कंपटीशन बराबर था, लेकिन जो है मैं इतने साल से, 19 साल से मैं ये शो चला रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें बोली जाती है, कभी बायस्ड कभी अनफेयर, कदम कदम पे ये चीजें बोली जाती है। जो लोग बाहर चले जाते हैं वो भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं चीजें कैसे कर रहा हूँ या मैं कितना सच्चा हूँ या मेरा सच क्या है वो मैं जानता हूँ। तो जो आप लोगों ने ये चीज की, आपको प्रॉब्लम गौरव की कैप्टनसी से नहीं थी इसका मतलब, ठीक है, आपको प्रॉब्लम थी अपने जो है कि शहबाज को फेयर मौका नहीं मिला। ना तो आपको नॉमिनेशन से प्रॉब्लम हुई ना आपको राशन से। मैंने कल भी कहा था कि जो दो चीजें थी जिनसे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, अलग मुद्दे पे भटके हुए थे सारे। जिस चीज पे मिलके सबको भड़कना चाहिए था, पहली चीज थी नॉमिनेशन,
और दूसरी चीज थी, भाई तुम लोग 100% राशन में भी तुम्हारी इतनी भिड़ंत रहती है, तो जब घर में सिर्फ 30% राशन आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब आपके लिए राशन इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जिन दो चीजों पे आपको भिड़ना चाहिए था उन पे नहीं भिड़ रहे थे आप। आपने एक अलग टॉपिक ले लिया और ये टॉपिक ने अलग ताव पकड़ लिया, जिसमें अमाल तो ट्रैक से ही बाहर हो गए। इतना तो शहबाज भी नहीं गए, ठीक है, इतना तो शहबाज भी नहीं गए जितना अमाल बाहर चले गए। तो ये चीज जो है वो सबसे खराब थी और यही चीज इनको भारी भी पड़ी, जहां पे बिग बॉस ने इनको अलग झटका दिया, सत्ता पलट का झटका। और साथ ही साथ जो है सत्ता पलट के झटके में भी एक ट्विस्ट था भाई दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिग बॉस इनकी इनका इनका जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सपोज करने की कोशिश में थे, और वैसा हुआ भी। बिग बॉस ने साफ तौर पे कहा कि आपको कैप्टेंसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको तो प्रॉब्लम हो रही है कि शहबाज को फेयर चांस नहीं मिला। तो ठीक है ना, आपको कैप्टेंसी से प्रॉब्लम है, ना आपको राशन से प्रॉब्लम है, ना आपको नॉमिनेशन से प्रॉब्लम है, तो ठीक है, फिर आपको सत्ता पलटने का भी मैं वक्त देता हूँ, मौका देता हूँ, आप देख लो अपना। कैप्टेंसी से तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जब बारी आई तो मैक्सिमम जो वोट्स आए वो शहबाज को आए, और बिग बॉस ने फिर से एक्सपोज इनको किया और फिर से कह दिया कि ये देख लो भाई, गौरव देख लो, इनको एक्चुअल में आपके कैप्टन बनने से ही प्रॉब्लम थी, लेकिन सीधे तौर पे ये बोल नहीं पा रहे थे। इन्होंने आपको कुछ मिनट भी कैप्टन नहीं रहने दिया और शहबाज को कैप्टन बना दिया। तो आप देख लो कि असली प्रॉब्लम थी क्या। असली प्रॉब्लम थी आपका कैप्टन बनना। तो भाई आप लोग अपने ही चीजों पे नहीं टिक पाए। पहले सारे बोल रहे थे कैप्टनसी से प्रॉब्लम नहीं है, कैप्टनसी से प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, और जब बारी आई तो कैप्टेंसी ही पलट दी। तो आप लोग पहले खुद डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या था। किसी ने कहा कि अमाल को फेयर चांस नहीं मिला, किसी ने कहा कि भाई इतने उनको वोट्स आए थे फिर भी उनको जो है मौका नहीं मिला। ये बात हम भी कहते हैं कि यहाँ पे बिग बॉस अलग तरीके से भी इन चीजों को डिजाइन कर सकते थे, बट क्या आपको लगता है कि बिग बॉस कुछ घर के अंदर ऐसा करेंगे जिससे कोई फर्क ही ना पड़े? हमेशा वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे घर वालों को कुछ फर्क पड़े। अब आप देखो यहाँ पे बिग बॉस की स्ट्रेटेजी क्या थी कि गौरव को बुलाएंगे। गौरव, उनको पता था कि इस टाइम पे आके कोई भी मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो राशन चुनेगा या लोगों को अपना, मतलब आप देखिए कि खुद तो बच ही रहे ना, तो जो बाकियों को बचाएगा नॉमिनेशन से वो कोई बेवकूफ ही होगा। और खासकर जितने डेस्परेट जो है यहाँ पे गौरव थे कैप्टन बनने के लिए, बहुत क्लियर थे बिग बॉस के गौरव वही ऑप्शन चूज करेंगे। जो ये लोग अभी भी जो है कंफ्यूजन में है ना कि गौरव को बिग बॉस ने इसलिए बुलाया होगा क्योंकि बिग बॉस को लगा होगा कि गौरव तो राशन चूज करेंगे घर के लिए और शहबाज को कैप्टनसी दे देंगे, 100% राशन भी ले आएंगे और किसी को नॉमिनेट भी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है माय डियर घर वालों। यहाँ पे ये जो वीक है आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीक है। यहाँ पे आपको पल पल वक्त गुजारना है, तो जितना समय निकल जाए वो बहुत बढ़िया, कि अगला वीक भी आपका सिक्योर हो गया, ना जाने कब बिग बॉस झटका दे दें। तो यहाँ पे गौरव की दिली इच्छा थी कैप्टन बनने की, बिग बॉस जानते थे वो वही ऑप्शन चूज करेगा, कैप्टन बनेगा, राशन उड़ाएगा और साथ ही साथ घर वालों को नॉमिनेट कर देगा। अब अगली स्ट्रेटेजी, सॉरी भाई मैं भी अटक गई, अगली स्ट्रेटेजी क्या थी? वो ये थी कि देखो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो घर वाले कुछ ना कुछ पंगा तो करेंगे। नॉमिनेशन में कौन आना चाहता है? राशन, भाई ये जब एक कटोरी हलवे के लिए लड़ सकते हैं तो इनका 70% राशन चला गया है, जो आएगा ही नहीं, सिर्फ 30% इनको मिलेगा, तो उसके लिए नहीं लड़ेंगे। तो बिग बॉस ने प्लानिंग तो कुछ ऐसी की हुई थी जो घर में मजे की भसड़, पूरा घर गौरव के खिलाफ, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया, पूरा घर बिग बॉस के खिलाफ। उसमें भी जिन्होंने झंडा उठाया, अमाल मलिक, वो अभी भी अड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी तो अच्छी क्लास लगने वाली है। तो यहाँ पे आप सिर्फ बिग बॉस को ही बोलते तो भी बात थी, आपने तो पूरा पूरा सिस्टम उसको ही कॉल आउट कर दिया। तो ये चीज जो है बहुत अजीब थी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बिग बॉस के किसी सीजन में अमाल। यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अगर आप देखते या अगर आप उन सीजन्स में होते तो फिर तो पता नहीं आप बिग बॉस पे केस ही कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो फिलहाल इनका तो लेखा जोखा निकलेगा, लेकिन
सबसे बड़ी चीज थी इनकी दोगलापंथी। ये खुद ही क्लियर नहीं थे कि इन्हें करना क्या है। अमाल अंदर गौरव को बोल रहे हैं, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है। बाहर जाके शहबाज को, मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ, बिग बॉस आप अनफेयर हो ठीक है। तो भैया कहीं एक जगह आ जाओ, कहीं तो एक साइड पकड़ लो यार। आप इधर भी डोल रहे थे, उधर भी डोल रहे थे, और यही वजह थी कि गौरव की और इनकी आज लड़ाई हुई, जिस पर गौरव ने कहा कि भैया ये तुम सब जो है वो नॉमिनेशन से डरते हो, डरपोक हो तुम लोग, ठीक है। जब टास्क में संचालक अनफेयर होता है तो उसको तो कोई नहीं बोलता कि तू अनफेयर था, ठीक है, लेकिन नंबर गेम खेलते हो तुम लोग, नंबर गेम खेलते हो, और तुम इसी तरीके से गेम खेल रहे हो। यहाँ पर जो है हमने देखा कि गौरव ने अमाल से पूछा भी कि भाई अंदर जाकर तुम पलट गए, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, असेंबली रूम में कुछ और बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अमाल ने कहा कि अरे मतलब मैं कोई पलटा वल्टा नहीं था, मैंने आपकी कैप्टनसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं हक से पलटा अंदर, अपने दोस्त के लिए तो गोली भी खा लूंगा मैं ठीक है। पहले मुंह पे बात करना तो सीख लो अमाल, गोली बाद में खाना, ठीक है। तो ये तो आपकी कैप्टनसी पर तो मुझे कोई सवाल उठाया नहीं, मैंने तो कैप्टनसी में सवाल नहीं उठाया, तो बदल क्यों दिया अमाल जब आपको लगा कि अब मौका है तो आपने बदल दी ना। तो इससे मतलब प्रॉब्लम तो थी आपको, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी गौरव नहीं थे, सीधा बोल दो भाई तेरे से फर्क नहीं पड़ता मुझे, तूने मेरे दोस्त के साथ गलत किया, ठीक है, लेकिन नहीं आपको डबल रहना है, उधर भी सही इधर भी सही। बट यहाँ पे चीजें बिगड़ चुकी है और गौरव को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सामने तो बोल नहीं पाए। जब पीछे ऐसे मतलब जब गौरव अंदर रह गए उधर इनके वॉशरूम एरिया में, और ये बाहर आ गए गार्डन एरिया में, तो बाहर आके बोलते हैं तूफान से टकराएगा तो क्या था वो, वो हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म। तूफान से टकराएगा तो भस्म हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं हूं मैं अमाल मलिक, अभी मुझे जानता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से बोल रहे हैं, ये अनुपमा का अनुज कपाड़िया वाला ये जो कैरेक्टर है इसने अभी भी नहीं छोड़ा है, वही कैरेक्टर पकड़ के चल रहा है यहाँ पर भी, और मुझे कहता है कि मैं म्यूजिक वाले कैरेक्टर में हूँ। तो ये तो पहले अपना कैरेक्टर तो छोड़ो, ये वो सो, ठीक है तो यहाँ पे जिस तरीके से ये कह रहे थे, ये सारा सब कुछ मुंह पे क्यों नहीं कह रहे थे आप अमाल ये आपने बाहर आके क्यों बोला किसी और के सामने, मैं अमाल मलिक, मैं ये मैं वो सो, अब अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर में हो, मुझे ऐसा बोलते हो, ये आपने उनके सामने क्यों नहीं बोला। अगर कोई बोलता है ना कि मालती वर्कआउट करती है, तो मुझे लगता है घर में कई और भी ऐसे लोग हैं जिनमें से अमाल मलिक तो डे वन से ऐसा कर रहे हैं। वो लड़ते लड़ते कहीं इधर उधर आ जाते हैं, फिर दूसरे कंटेस्टेंट को पकड़ते हैं, फिर जिसके साथ लड़ रहे होते हैं उसकी बुराई उसके पास जाके करते हैं। भाई उसी को बोल दो ना सीधा, सामने तो था आपके, 2 मिनट और रुक जाते, बोल के ही आते बाहर है ना। तो ये चीजें अजीब लगती है, ये अभी तक चल रही है, लोग ग्रो करते हैं भाई, ये ग्रो ही नहीं हो पा रहे घर में, इनका डे वन से सेम ही चल रहा है, क्या है, ऐसा मत करो भाई। उसके बाद भाई यहाँ पे हुई एक बड़ी चीज जहाँ पे बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता है, और ये मुद्दा बहुत ही मतलब लाइक क्या बोलूं मैं, ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए, ऐसी वाहियात बातें नहीं होनी चाहिए। खासकर मैं उम्मीद करती हूँ कि एक जिनका एक अलग रुतबा है, जिनका एक नाम है सोसाइटी में ना, उन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेच्योर लोग जो होते हैं उन पे भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हर चीज बड़ी मेच्योरिटी से टैकल करते हैं, है ना। तो मुझे कुनिका जी से उम्मीद तो नहीं थी ये, लेकिन अगर मैं उनका इस घर का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड पास्ट हिस्ट्री में देखूं, तो कुनिका जी ने हमेशा बड़े ही पर्सनल कमेंट्स किए हैं, और बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके लोगों के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे कि अमाल के फैमिली रिलेशंस के बारे में बात करना, उनकी फैमिली कैसी है, ऐसी है वैसी है, प्रोफेशन पे जाना, ठीक है, परवरिश पे जाना लोगों की, नॉट ओनली अमाल बट और भी लोगों की परवरिश पे जाना, फैमिली पे जाना, कैरेक्टर एसेसिनेशन करना। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लॉ पढ़ा है और प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है, और वो जानती हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद मतलब लाइक अगर कोई आप पे एक्शन ले तो कौन सी धाराएं लगती हैं, क्या कानून है, क्या सजा है, क्या जुर्माना है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेशनल टेलीविजन पे दिए हैं। खैर इन सारी चीज़ों को समेटा गया, कुछ को कॉल आउट किया गया, कुछ को नहीं किया गया।
उन्होंने कई लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन किए, घर के अंदर पर्सनल लेवल पे कमेंट पास किए, फैमिली पे गई, परवरिश पे गई, लेकिन उस लेवल से जो है उस चीज़ को कॉल आउट नहीं किया गया। थोड़ा थोड़ा हुआ ऊपर ऊपर से, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए था। शायद अगर उतना होता तो फुल स्टॉप लगता, और फुल स्टॉप नहीं लगा तो उसका नतीजा ये है कि अब सब चीज़ों पे जाने के बाद आप किसी की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है LESBIAN ये वर्ड जो है उन्होंने मालती के लिए यूज किया है आज। और उन्होंने तान्या कह रही थी कि अरे ये मालती ना पूरा सिर पे ही आ जाती है, मुंह पे ही आ जाती है, प्लेट लेके यहाँ आ रही है यहाँ और मुझे खिला रही है। भाई मुझे नहीं खाना, मुझे चोट भी लग सकती थी। तो तान्या नॉर्मली बात कर रही थी। ये जाती हैं चुप, मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा फुसफुस आती हुई तान्या के पास और कहती हैं मैं फुल्ली श्योर हूँ मालती इज द LESBIAN। ठीक है, तो और वो जो भी करती है तो मैंने यही देखा है, मतलब मैं फुल्ली 100% 200% श्योर हूँ मैं। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है कुनिका जी, आपको पता है कि इस पे कितना जुर्माना लगता है, कौन सी धारा लगती है, और इस पे अगर कोई केस करना चाहे आप पे इस मामले में तो कर सकता है ना। मेरे हिसाब से तो आपने तो लॉ पढ़ा है भाई, हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं पता होगा। लेकिन ये जो आपने इतनी बड़ी बात नेशनल प्लेटफॉर्म पे बोली है एक लड़की के लिए, आपको पता है ना, एक कम्युनिटी को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया इसमें। आप कौन होती हैं और आप कैसे, आप डॉक्टर हैं, आप पता लगा सकती हैं क्या है आपकी आंखों में स्कैनर लगा हुआ है, या आप ऐसी कौन सी हरकतों की बात कर रही हैं, या आप ये नोटिस भी कर रही हैं। तो इतनी हिम्मत आपकी कि आपने नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात कही। ठीक है, ये चीज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कोई मतलब ऐसा है कि, लेकिन आप नहीं वो कर सकते, आप नहीं जा सकते। तो जिस लेवल, जो लेवल आप क्रॉस नहीं कर सकते, जो लिमिट आप पार नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक अलग कम्युनिटी भी जुड़ी है। कहीं ना कहीं ये बात उस तक भी जाती है जब आप जो है इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल था फॉर मालती, या किसी के लिए भी होगा, कोई है भी तो भी आपको क्यों बोलना है। और आप कौन होती हैं? आप डॉक्टर हैं, आप पता लगा सकती हैं, आपने चेकअप किया है। ठीक है, मुझे ज्यादा इस चीज में घुसना नहीं है, लेकिन ये जो भी था ये वाहियात था। और इस तरीके के वाहियात कमेंट्स जो है इनकी तरफ से पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये लेवल पे चीजें होंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप जो है सबसे मेच्योर घर में, सबसे एक्सपीरियंस्ड, आपने बहुत कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो है एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट देने वाली भी आप बन रही हैं। लाइक सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इस तरीके की बातें कर रही हैं कुनिका जी। मुझे लगा था कि आप सिर्फ फैमिली तक सीमित रहती है, परवरिश तक सीमित रहती है, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही डीप चली गई, कुछ ज्यादा ही पर्सनल लेवल पे चली गई आप। तो मुझे लगता है कि ये चीज कॉल आउट होनी चाहिए। अभी भी अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है तो आगे और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स का इंतजार आप करिए फिर, क्योंकि वो आती रहेंगी। फुल स्टॉप लगाना जरूरी था पहले भी, और अभी भी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मालती के लिए इस तरीके के कमेंट्स भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद भाई आज हमने देखा कि एक जो है स्टैंड मालती ने भी लिया, जो कि बिल्कुल राइट था। मालती बहुत कम जगहों पे सही होती है, और आज वो सही दिखी है। कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल भी दिखी है, क्योंकि प्रणीत की वजह से वो थोड़ा हर्ट है। प्रणीत को अपना दोस्त मानती है, प्रणीत के साथ हर चीज शेयर करती है, लेकिन प्रणीत हमेशा बस उसके उस पे जोक्स क्रैक करते रहते हैं। और आज भी अपने शो में उन्होंने मालती पे जोक क्रैक किया। तो ये चीज जो है मालती को चुभ गई है और उसको बुरी लगी है, और वो रात को रोई भी है चुपचाप बिना कोई ड्रामा किए हुए। तो यहाँ पे आज अमाल की और गौरव की लड़ाई हो रही थी। यहाँ पे अमाल ने गौरव को कहा, अशनूर कुछ कह के गई कि भाई ये कर लो वो कर लो, किचन ड्यूटी कर लो, खाना नहीं बनाऊंगी ये वो सो। तो भाई इन्होंने कहा कि ये तो जीके की स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैंने बोला था ना ये जीके स्क्रिप्ट लिखता है, इसीलिए तो मैंने इसको जनानी बोला। मतलब एक जनानी क्या, आप किसी को डिमीन करने के लिए, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए वो वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब मैं मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक किसी औरत को डिमीन करने के लिए किसी ने बोला होगा कि इसीलिए तो मैंने तुझे मर्द बोला।
ठीक है, तो ये आप क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, जनानी मतलब क्या, नीचा, बहुत नीचा दिखाना, जनानी होना बुरी बात है क्या? ये मालती यहाँ पे बिल्कुल सही थी कि आप डिमीन क्यों कर रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो आप किसी को। आप ये भी तो सीधा सीधा बोल सकते थे कि भाई गौरव की क्या हरकतें हैं, ठीक है। ये जनानी जो आप बोलते हो, जनानी मतलब क्या करती है, जनानियों की हरकतें होती है ऐसी। मैंने तो बहुत सारे मर्दों को चुगली करते हुए देखा है यहाँ पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने खुद देखा है भाई कि लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं, जहाँ पे लड़कियों को उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उन गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कों को है। तो क्या है, वो सारे जनानी है। ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है भाई, किसी को गॉसिप पसंद है, किसी को कुछ करना पसंद है, किसी को कुछ करना पसंद है। ठीक है, इसको आप जेंडर में क्यों डाल रहे हो किसी के। ठीक है, ये जेंडर वाइज नहीं है, ये इंटरेस्ट वाइज है। आपको पसंद है भाई, आप करोगे। किसी को चुगली करना पसंद है, लड़की को भी लड़के को भी, वो दोनों मिलके करेंगे। लड़कों को पसंद है, वो मिलके करेंगे। नहीं पसंद है, नहीं करेंगे। ये तो इंटरेस्ट आ गया ना, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इसमें जेंडर कहाँ से आया कि यही वाला करेगा भाई, लड़की ही ये चीज करेगी, लड़का ही ये चीज करेगा। किस तरीके की बातें करते हो यार आप लोग। और सबसे बड़ी बात है, आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, तो ये आप नीचे दिखा रहे हो। तो लड़की होना के जैसे जनानी होना बहुत गलत बात है भाई, तू तो जनानी है, मतलब फिर आपने उसको नीचा दिखा दिया। ये क्या था। तो मालती ने यहाँ सही सही स्टैंड लिया, और फरहाना बिल्कुल गलत थी कि ये कोई डिमीनिंग नहीं है, उसके ट्रेट्स ऐसे हैं। मतलब कैसे ट्रेट्स हैं फरहाना, आपके कैसे ट्रेट्स हैं। फिर उस हिसाब से तो आपको माफिया का डॉन बोलना चाहिए। ठीक है, क्या आपके ट्रेट्स ऐसे हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही अजीब है, मतलब कि आप क्या बोल रहे हो, कि क्या किस तरीके की चीजों को। अभी अमाल की साइड ले रहे हो आप, क्योंकि मालती के साथ आपकी नहीं बनती है, तो आप अमाल को डिफेंड कर रहे हो वहां पे कि तू तो मत ही बोल, तू तो इससे भी बुरा बोलती है। आप मत बोलिए, आप जो जो बोलती हैं उस पर किताबें लिख दी गई हैं अब। फरहाना, कितनी बार कोई बोलेगा आपको। आप चुप तो, हरकतों से बात तो फिर भी नहीं आ रही है। कितनी बार बोलेगा कोई आपको कि आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए भाई, अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप फिर भी नहीं रुकती ना। यहाँ पे आज हमने देखा कि भाई ये भसड़ तो हुई हुई, मालती इसमें सही दिखी, फरहाना इसमें बहुत गलत दिखी, और अमाल जो प्राउड फील कर रहे थे इन चीजों पे, वो तो और ज्यादा गलत दिखे। उसके बाद तान्या की और फरहाना की भी फाइट हुई है आज, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज तो हुई है, जब से ये फैन फॉलोइंग पता चली है ना, और जब से तान्या को पता चला है, जब से वो ऑडियंस आई और फरहाना का नाम चिल्ला रही है, तान्या थोड़ी इनसिक्योर तो हुई है, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे फरहाना का जो रवैया है तान्या के प्रति, मुझे पहले से पता था तान्या उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो नीलम नहीं है, वो फरहाना है, वो उत्पाती है बहुत ज्यादा। तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट करने ही वाली थी, और उसने आज किया भी कि अरे जा साफ कर दो। वो बोल रही है बार बार कि फरहाना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, वो सुन ही नहीं रही है। वो बहुत ही मतलब एकदम कोल्ड हार्टेड वाला एक ट्रीटमेंट देती है सामने वाले को, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो किसी पे दया नहीं दिखाती है कभी भी फरहाना को, अगर आपने देखा हो तो। उसको तान्या बोलती रहेगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, जबकि तान्या ने उसके लिए बहुत सारी चीजें की है फरहाना के लिए, और उसने सिर्फ उसमें मजे लिए हैं और कुछ नहीं किया तान्या के लिए। यहाँ पे जो है तान्या की तबीयत खराब थी, तो वो थोड़ा चॉपिंग उसने की, लेकिन बाद में फरहाना मुकर गई कि अरे अब तो ये तो तुम ही करोगी, साफ सफाई भी तुम ही करोगी, अरे मैं जा रही हूँ, मैं जो है आके चेक करूंगी, तुम इसको करके रखना, ये वो सो। तो तान्या को ये चीज ठीक नहीं लगी भाई, हमें भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि अजीब था। आप इस तरीके से अथॉरिटी नहीं जमा सकती हो उस पे। वो आपके जो है आपका स्टाफ नहीं है जिसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब तान्या ने आवाज उठाई तो बात यहाँ तक चली गई कि ठीक है फिर बात ही मत करो मुझसे। तो तान्या ने भी कह दिया कि मैं मर ही नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। तो आप फिर से जा रही हैं, तान्या जी आपकी तबीयत कैसी है। तो तान्या ने बोला कि बहुत अच्छी, एक को दोस्त समझा था, वो भी फिर मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है सबके सामने। तो ये कह रही है नो कमेंट्स भाई, सॉरी वॉरी नाम की भी चीज होती है ना। तो ये जो आप हवा में है ना कि अरे मैं तो फरहाना, मैं तो सॉरी नहीं बोलती किसी को। सॉरी और थैंक्स दो ऐसे वर्ड्स हैं लाइफ में जो बहुत काम आते हैं, चीजों में बहुत काम आते हैं। ठीक है, एक तो अपनी गलती मानना, और दूसरा जो है ग्रेटफुल रहना। यही दो चीजें हैं जो हमेशा जिंदगी में आपको आगे बढ़ाएंगी, कभी पीछे नहीं लेके जाएंगी। तो फरहाना को मुझे लगता है कि ये चीजें अपनी डिक्शनरी में ऐड करनी चाहिए, उन गालियों को हटा के। तो फिलहाल जो है भैया, आज ये भी थोड़ा सा रिश्ता डगमगाता नजर आया, और यहाँ पे गौरव खन्ना को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन सारी चीजों के बाद भी
गौरव ने अपने आप को संभाला, हालांकि उन्होंने सबको बोला कि सब दोगले हैं भाई लेकिन उसके बावजूद भी खुद को उन्होंने संभाला, उसके लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। जितना मतलब लाइक उनका था ना कि भाई मैं इतना जो है डेस्परेट था कैप्टेंसी के लिए, वो रोए हैं, उन्होंने रोया भी है बीच में, कितनी बार वो पहुंचे हैं, करीब आए हैं, कैप्टेंसी उनके हाथ नहीं आई। तो उन्होंने कहा भी था कि अब विनर बन के जाऊंगा, कैप्टन नहीं बनूंगा, लेकिन उनको मौका मिला, उन्होंने वो लिया, लेकिन वो भी उनके हाथ से चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी उन्होंने बाकी घर वालों सॉरी बाकी घर वालों की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने। उन्होंने फिर भी अपनी ड्यूटीज की, चाहे जो है मतलब एकदम खराब मन से हो या कुछ भी हो, उनको बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा यार, भगवान नहीं है, सब इंसान ही है वहां पे। तो एक किस्म से फिर भी उन्होंने चीजों को मैनेज किया। और जिस तरीके से ये लोग बिग बॉस को ब्लेम कर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना, क्योंकि ये भी तो बिग बॉस नहीं पलटा, सत्ता पलट जो हुई ये भी तो बिग बॉस की वजह से हुई। तो फिर भी गौरव ने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो फिलहाल जो है शहबाज की कैप्टनसी तो हम देख रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वो कैप्टन बने हुए हैं, काम करवा रहे हैं घर में, ऐसे हाथ ही जोड़ने थे तो कैप्टनसी काहे की ली फिर, मतलब है ना। कैप्टन तो एक लीडरशिप होती है, एक अथॉरिटी होती है आपके हाथ में, आपको काम करवाना है। लेकिन जैसे आप कर रहे हो, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हो कि भाई कर ही लो मेरे लिए। तो ये चीजें अजीब थी। मुझे लगता है कि इससे बेटर तो गौरव ही अच्छे कैप्टन बन पाते शायद, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पाती कैप्टनसी उनकी, क्योंकि शहबाज तो अजीब हरकतें कर रहे हैं। और लोग अगर उनको उकसाने की कोशिश भी करे तो फिर भी भाई तो कर दे, मेरा काम कर दे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं चलता है बाकी भाई मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, देखते हैं वीकेंड का वार कैसे जाता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।